लेकिन कोई भी तीरकारी ना लगा। तीरकारी निशाने पर। हिरन बदस्तूर, बदस्तूर का मीनिंग लिखे मुसलसल भागते रहे और बादशाह उनके पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। अब उसे महसूस हुआ कि अपने तरकश का मीनिंग क्या होता है? तीर रखने वाला खोल के सारे तीर चला चुका है। खाली तरकश के साथ अब हिरनों का ताक़ुब फजूल था। ताक़ुब पीछा करना। इस पर तकलीफ़देह बात यह थी कि बादशाह अपने साथियों को कई कोस फासले का पैमाना पीछे छोड़कर आगे निकल आया था। हिरनों को मार गिराने की धुन मगन लगन में वो ये भूल गया कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। अब उसे ख्याल आया कि यहाँ से वापसी हो तो क्यों कर हो। सामने खारदार झाड़ियाँ का मीनिंग राइट करें कांटेदार या जंगली दरख्तों के झुंड थे। दूर दूर तक रास्ते में कोई निशान ना था। उसने इधर उधर बहुत नज़र दौड़ाई लेकिन कहीं भी कोई आदमजाद दिखाई ना दिया। आदमजाद इंसान। अब वो था और उसका घोड़ा। जब घोड़े की टांगों पर उसकी नज़र पड़ी तो ये देखकर धक से रह गया कि कांटों भरे जंगल में दौड़ते हुए वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी हैं और उनसे बेतहाशा खून बह रहा है। इस हालत में वो घोड़े को दौड़ा भी तो ना सकता था। अलबत्ता उसे तसल्ली थी कि उसके न्याम तलवार का खोल में तलवार मौजूद थी जिससे वो वहशी जंगली जानवरों का मुकाबला कर सकता था। 7th क्लास आज हमने इसकी रीडिंग की, फर्स्ट पैरे की। ठीक है, अब आपने जो मुश्किल अल्फाज जिनको मैंने अंडरलाइन करवाया है आपने इनके मीनिंग रफ पॉइंटर्स पर लिखने हैं। आपकी डायरी ये है कि आपने रीडिंग को 2 टाइम राइट करना है और लोक कहानी का मतलब क्या है उसको भी याद करना है, उसको बाइंडर पर लिखना है और जितने भी ख़ास अल्फाज दिए हुए हैं इन सब के मीनिंग लिखने हैं और लर्न करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।